इल्तमास है खतीब एशिया, फ़ख्र पाकिस्तान, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब से कि वो ज़ेबे मिंबर होकर ज़िक्र जनाबे सैयदा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा जनाबे सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि करने फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत फरमाएं। मैं जानता हूँ ताख़ीर हो चुकी है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मजमा बहुत ज़्यादा है, बैठने की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन सारे मजमे की तवज्जो चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जहाँ तक आप सुनेंगे मैं मतालिब पेश करूँगा। मैं जनाबे सैयदा के कुछ फ़ज़ाइल मनाक़िब पेश करना चाहता हूँ। बानी मजलिस ने खातून जन्नत से मुताल्लिक़ चाहा है कि मैं कुछ मतालिब पेश करूँ, और क्या कहने उस बीबी के कि जिनके बाबा सैयदुल मुरसलीन हो, शौहर सैयदुल औलिया हो, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हो, और वो बीबी खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन हो। रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनकी रहमत बन जाए। मजमा चलेगा मेरे साथ। रहमत लिल आलमीन के घर में आई तो उनकी रहमत बन गई, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया घर में बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो रहमत है। अगर हो मजमा रहमत लिल आलमीन के घर में आई तो उनकी रहमत कहलाई। कुल्ले ईमान के घर में आई तो निस्फ ईमान कहलाएं। शायद हदीस ज़हन में नहीं है, मैं तो इशारा करके आगे बढ़ रहा था। मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ दीनिही, जिसने शादी की उसने अपना निस्फ ईमान बचा लिया। कुल्ले ईमान के घर में आए, कुल्ले ईमान के, जब उनकी ज़ौजा बनी तो निस्फ ईमान कहलाएं। और जब सैयदा शबाब अहलिल जन्ना उनके घर में आए, सैयदाए शबाब अहलिल जन्नत, तमाम जवानान जन्नत के सरदार, जवानान जन्नत के सरदार उनके घर में आए तो जवानान जन्नत के सरदारों की जन्नत फातिमा के कदमों तले आई। क्या जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले है। मुझे से बहस नहीं है, मुझे सिर्फ एक इशारा करना था, मैं जाके बढ़ना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर गिरामी
कुरान करीम ने बहुत सी आयात जनाब सैयदा की शान में नाजिल की है, बहुत से सूरज जनाब सैयदा की शान में नाजिल हुए। मैंने सिर्फ इस आयत का इंतखाब किया, मैं कुछ मताले पेश करना चाहता हूं, चलेगा मजमा मेरे साथ? मैं थोड़ा बाग़े फदक से मुतालिक एक बहस को पेश करना चाहता था, अगर मजमा सुनना चाहेगा तो पढ़ूंगा। सारा मजमा है मेरे साथ, आखिरी आदमी तक सब सुनना चाहते हैं तो जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ेंगे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहें। बस मैं ये चाहूँगा कि वक्त कम है, हमें अभी रात में किसी और जगह पहुँचना, पूरी रात हमने सफ़र किया है, दिन में भी सफ़र किया, कल भी मजालिस रही हैं, आज भी सफ़र करते रहे। मोहब्बत आपकी, मैं बेइंतहा ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। मैं मतालिब पेश कर रहा हूँ, सारे हज़रात मेरे साथ चलेंगे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे सुनेंगे, मतालिब को पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सैयदा सलाम अलैहा को कुछ उनके हारियों ने आके कहा बाग़े फदक से, यही लफ्ज मुझे बताया गया, आप इस्तेमाल करते हैं, जो ज़राअत करते हैं किसान, तो हारी एक मर्तबा आए और आने के बाद जनाब सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी ने दरवाजा बगैर खोले आवाज दे के कहा, क्या काम है? कभी भी हम सब मुलाजिम हैं और हमें निकाल दिया गया बाग़े फदक से। किसने निकाला? कब हुकूमत ने। क्यों निकाल दिया? का कोई वजह नहीं दी। कहा कि आज से बाग़े फदक हमारा। बीबी ने कहा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फौरन जनाब फिजा से कहा, बनी हाशिम की खवातीन को बुलाओ, मुझे अपना हक मांगना, हक के मुतालबे के लिए मुझे दरबार जाना। चलिएगा, मैं फजाइल में पेश कर रहा हूँ, अभी मसाइब पे नहीं आया हूँ, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो जाने कि एक मर्तबा खातून जन्नत ने बनी हाशिम की खवातीन को बुलाया, जो आपकी तमाम रिश्तेदार थी, बीबियां। बुरका लिया, जनाब अस्मा से कहा साथ चलो। जनाब उम्मे ऐमन को, जनाब फिजा, सारी बीबियां बीबी के साथ है, चारों तरफ बीबी के सारी बीबियां और खुद बीबी बुरके में है। एक मर्तबा सारे मदीने में बात फैल गई कि सैयदा मस्जिद में आ रही है। सारी मस्जिद भर गई, मदीने की मस्जिद नबी। जनाब सैयदा ने आने के बाद एक मर्तबा हम्द बारी ताला बजलाई और तारीफ करने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा वल्लाहु शुक्र अलामा अनअमा। तमाम तारीफें उस खुदा की जिसने जो हमें नेमतें दी किसी को नहीं, जो उसने हमें इल्हाम किया हम पे वही नाजिल की किसी को नहीं दी। यहाँ जनाबे खातून जन्नत ने खुतबा शुरू किया और एक मर्तबा खुतबा देने के बाद मजमे को खुतबा दिया। चारों तरफ बीबियां हैं आपके, जानते हैं क्यों खुतबा दिया? जब इमाम में वक्त पे पाबंदी थी तो जनाबे सैयदा ने इमाम का दिफा करना सिखाया। विलायत का दिफा करने वाली पहली मुजाहिदा जनाबे फातिमा। मजमा चलेगा मेरे साथ? तो गिरामी, उसी सीरत पे जनाबे ज़ैनब ने अमल किया। जब पहले अली पे पाबंदी थी तो जनाबे सैयदा ने खुतबा दिया। जब चौथे अली पे पाबंदी थी तो सानी ज़हरा ने खुतबा दिया। गिरामी, अब जनाबे सैयदा तशरीफ लाई और आने के बाद आपने एक मर्तबा खिताब किया और कहा, मुझे मालूम है मेरे तमाम शिया सुन्नी भाई मौजूद हैं, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करूंगा, बड़े मुहतरम अंदाज से चंद मतालिब पेश करूंगा, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो एक मर्तबा कहा कि भाई बाग़े फदक हमारा है और वहां से आपने मेरे हारियों को निकाल दिया। वजह क्या? कहा ये हमने अपने कब्जे में ले लिया, ये आपका नहीं। तवज्जो, ये अमामा मेरे सर पे है। अगर कोई आदमी दावा करे ये अमामा उसका है तो गवाह की मुझे नहीं उसे जरूरत है। पहुंच रहे हैं?
पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये अंगूठियां मेरे हाथ में हैं तो मेरी है। अगर कोई आदमी कहे नहीं ये अंगूठी मेरी है तो उसे गवाहों की जरूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पास है। कानून भी यही कहता है, अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन, अरबी में कहते हैं कायदतुल यद। ये पूरी दुनिया को कानून रसूल खुदा ने दिया, अंग्रेजों ने इस्लाम से लेकर दुनिया में आम किया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जो शय जिसके कब्जे में होती है उसकी है। अगर कोई आदमी दावा करे कि इसकी नहीं मेरी है तो फिर उसे गवाहों की जरूरत है। बात अगर पहुंच गई हो, इशारों में पहुंच जाइएगा, मुझसे मत कहलवाइएगा। तो एक मर्तबा बीबी ने पूछा क्या बात है, तुमने मेरे हारियों को निकाल दिया। जब हारी हमारे कब्जे में, बागे फदक हमारे, तो बागे फदक हमारा, गवाहों की तुम्हें जरूरत है। क्या नहीं, आप गवाह लाइए। अगर आप कहती हैं बागे फदक आपका है तो आप गवाह लाइए। बात पहुंच रही है, मैं इशारों में आगे चल रहा हूं। आप गवाह लाइए, मैं बागे फदक वापस कर दूंगा। बीबी ने कहा अच्छा, अगर तुम मुझसे गवाह मांगती हो तो मैं गवाह ले आती हूं। मेरे पहले गवाह अली। चलेगा मत वहां, मैं जानता हूं बहुत आखिर हो गई और आप बहुत अजियत में बैठे हैं कि लोग जिस तरह से जमे गफीर है, लेकिन चलते रहिएगा। बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह अली इब्न अबी तालिब। तो अब हुकूमत हाकिम ने कहा कि हमें अली की गवाही कबूल नहीं। तो बीबी ने फरमाया क्यों? अली इब्न अबी तालिब की गवाही क्यों कबूल नहीं? तो उन्होंने कहा अली आपके शौहर हैं, इसलिए हम अली की गवाही कबूल नहीं करेंगे। अब बीबी ने सवाल किया क्या कुरान में कोई आयत आई है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? तवज्जो हो। तो हाकिम ने कहा नहीं, कुरान में आयत तो नहीं है। बीबी ने फरमाया क्या कोई हदीस है मेरे बाबा की कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या नहीं, हदीस भी नहीं। क्या फिर क्यों गवाही कबूल नहीं करोगे? क्या बस हमारा फैसला यह है कि हम कबूल नहीं करेंगे। बीबी ने कहा ये क्या बात हुई, जब आयत नहीं है, हदीस नहीं है, तो गवाही कबूल क्यों नहीं करोगे? कहा हम गवाही कबूल नहीं करते, और गवाह तो ले आइए। बीबी ने कहा हाँ मेरे पास 2 गवाह और हैं। कहा वो 2 गवाह कौन है? कहा हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम। चलिएगा अब हजरात, मजमा है मेरे साथ। कहा मेरे 2 गवाह और हैं, हसन और हुसैन, मेरे दोनों बेटे। तो हाकिम ने कहा कि हसनैन की गवाही कबूल नहीं करूंगा, और उस पे तो हदीस भी है, पैगंबर कहते थे बालिग की गवाही कबूल है, नाबालिग की नहीं। ये दोनों नाबालिग हैं। क्या तुमने ये सुना मेरे बाबा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना? मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है ना हजरात को? बीबी ने सवाल किया मेरे बाबा की हदीस सुनिए, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। कहां हदीस सुनी है? मैंने बहुत तेजी से पेश कर दिया, दोबारा पेश करता हूं। मेरे बाबा ने फरमाया जब एक 4 बरस के थे, दूसरे 3 बरस के थे, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। अब पहुंच गए हजरात। ये नहीं फरमाया था जब बालिग होंगे तो सरदार बन जाएंगे। आपने फरमाया था, सरवर कायनात ने फरमाया था हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो बीबी ने फरमाया जब मेरे बाबा ने इनके बालिग होने का इंतजार नहीं किया और फरमाया ये दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो तुम कौन होते हो कि रद्द कर दो कि ये बालिग नहीं है? क्या कुछ भी हो जाए मैं गवाही कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा ठीक है, फिर एक और गवाह ले आती हूं। बीबी ने इशारा किया हजरत उम्मे ऐमन की तरफ। हजरत उम्मे ऐमन जनाबे आमिना की कनीज थी। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा मादर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब एक मर्तबा जनाबे आमिना से रसूल खुदा को मीरास में मिली। रसूल खुदा ने कहा मैंने आपको आजाद किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी वालदा से वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी आपकी बेटे की खिदमत में रहूंगी। रसूल खुदा से मीरास में मिली जनाब सैयदा को। भाई मैं कहता हूं सलाम हो उस बीबी को जिसने पंजतन की खिदमत की हो। हजरत उम्मे ऐमन
है ना मजमा मेरे साथ? तो हजरत उम्मे ऐमन की तरफ इशारा किया जनाब सैयदा ने, कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। जनाब उम्मे ऐमन आई तो हुकूमत ने एक मर्तबा कहा कि नहीं, उम्मे ऐमन खातून है, कुरान में मौजूद है आयत कि 2 खवातीन की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, ये एक है, इनकी गवाही आधी है, इनकी गवाही हम कबूल नहीं करते। तो जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, जनाब उम्मे ऐमन सहाबा के मजमे के सामने आई, बूढ़ी खातून थी, दोनों हाथ कमर पे रखे और एक मर्तबा कहा अय्युहन नास, ऐ लोगो, याद है इसी मस्जिद में रसूल खुदा ने फरमाया था कि अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। अब है मजमा मेरे साथ? जनाब उम्मे ऐमन ने सवाल किया सहाबा के मजमे से, सब खामोश रहे, किसी ने तस्दीक नहीं की। जब सब खामोश रहे ना तो जनाब उम्मे ऐमन ने सवाल किया, तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद है, खामोशी बता रही है सबको याद है, नहीं तो कहते थे हमें याद नहीं। पैगंबर ने ऐसा नहीं फरमाया था, आप सबका खामोश रहना, बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया खामोश रहना बता रहा है कि सबको याद है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था उम्मे ऐमन की गवाही आधी नहीं पूरी है, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला, मेरी बेटी फातिमा को पाला, मेरे नवासों को पाला। कहा ये इस घर की खादिमा रही है, इनकी गवाही आधी नहीं। पता नहीं मजमा है या नहीं है। एक मर्तबा हुकूमत का कि नहीं, हम गवाही कबूल नहीं करते, हम गवाहों के बिना पे ये बाग़े फदक आपको नहीं देंगे। बीबी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये कहते हो बाग़े फदक मेरा नहीं, ये बताओ फिर किसका है? आधा मजमा पहुंच गया, बीबी के सवाल ही में जवाब है। भाई बहुत से लोग अभी नहीं है। बीबी ने कहा ये कहते हो ना बाग़े फदक मेरा नहीं, ये बताओ बाग़े फदक किसका है? तो हाकिम ने कहा कि बाग़े फदक रसूलुल्लाह का है। तवज्जो, बीबी ने कहा अच्छा तो फिर मानते हो मेरे बाबा का है? कहा ये तो मानते हैं बाग़े फदक रसूल खुदा का। कहा फिर अगर रसूल खुदा का है तो उनकी वारिसा मैं हूं। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी? मैं सारा बदमा मेरे साथ रहेगा। तो ज़िदाने गिरामी जनाब सैयदा ने खातून जन्नत ने कहा ये तो मानते हो मेरे बाबा का बाग़े फदक। मैं यहाँ पे एक और बात पेश कर दूं। 2 इस्तिलाहात हैं इस्लामी फिक्र में, एक है माले गनीमत, जंग में जो मिले वो कहलाता है माले गनीमत। पैगंबर इस्लाम जब माले गनीमत आता था, जंग होती थी, तो सबको उसमें हिस्सा देते थे। सबसे ज्यादा हिस्सा होता था फातिह का, और फातिह हमेशा होते थे अली। माले गनीमत में सबका हिस्सा, फातिह का हिस्सा ज्यादा, फिर वो उनका हिस्सा जिन्होंने जंग की हो, घोड़ों पे सवार हुए हो, मुकाबला किया हो काफिरों का, मुशरिकों का, यहूदियों का, पता नहीं लोग हैं या नहीं, फिर उनका हिस्सा जो साथ आए हो लेकिन लड़े ना हो, और फिर उनको भी पैगंबर अता करते थे जो जंग के बाद पहुंचते थे। बादल फत जो जंग फतह होने के बाद पहुंच जाते थे ना, पैगंबर इतने करीम थे कि उन्हें भी अता करते थे। ये जंग के बाद पहुंचे, आ तो गए, कोई बात नहीं, इन्हें भी अता कर दो। अज़ाने गिरामी, अब जंग हुई थी खैबर में। तवज्जो हो, जंग में जो मिले वो है माले गनीमत। जहां जंग ना हो, सूरह अनफाल 8वां सूरह उठा के देखिए, उसे कहते हैं फै। वो माले गनीमत नहीं है, वो है फै। फे ये हमजा फै, उसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं, वो सब रसूल खुदा का। अल्लाह ने कहा ए मुसलमानों, ना तुमने जंग की, ना घोड़ों पे सवार हुए,
न हथियार खरीदे, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, ये सब मेरा रसूल का। सूरह अनफाल में ये अनफाल है, ये आज जो किसी की मिल्कियत नहीं, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये दरख्त, ये जंगलात, ये किसी के नहीं, ये सब इमाम ज़माना के हैं। मैं ममनून हूं आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, जिस प्यारे अंदाज से। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये फै में मुसलमानों का हिस्सा नहीं, माले गनीमत में मुसलमानों का भी हिस्सा। जंग हुई थी खैबर में, वहां माले गनीमत मिला, पैगंबर ने सब में बांटा। जब वहां से वापस आ रहे थे मदीने, तो रास्ते में है फदक। खैबर में भी यहूदी थे, फदक में भी यहूदी थे। खैबर के यहूदी जब हार गए तो माले गनीमत मिला। फदक के यहूदियों ने कहा हम जंग नहीं करेंगे, ए मोहम्मद हमें पता चला है आपके पास कोई हैदर कर्रार है। बस मैं तेज से चलता रहूंगा। तो फदक में जंग नहीं हुई, वो सब रसूल खुदा का। जब पैगंबर मदीने पहुंचे तो आयत नाज़िल हुई, वआतिल कुर्बा हक़्क़हू, अपने क़राबतदारों को जो सबसे करीबी हैं उन्हें उनका हक दे दीजिए, उन्हें उनका हक दे दीजिए। पैगंबर ने एक तहरीर लिखवाई नहीं, पता नहीं मजमा कहां, सनद लिखी का बागे फदक फातिमा का है। अब समझ में आया ये बहुत से मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी हो गया पैगंबर को अनपढ़ साबित करना, कि अनपढ़ कहेंगे तो सनद माननी नहीं पड़ेगी। बात पहुंच रही है? सरवर कायनात ने सनद लिखी का सैयदा बागे फदक आपका। जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन, जनाब अमीर से कहा मैं फदक जाऊंगी नहीं, ये सनद आपके पास रहे। तो मौला ने सनद लेने के बाद कहा सैयदा फदक आपकी मिल्कियत है और वहां पे हारी नस्ब करना मेरा काम है। अगर बात पहुंच गई है। अब जनाब सैयदा ने जब अपना मुकदमा पेश किया कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी में सनद दी, मुझे दे दिया बागे फदक, तो बागे फदक मेरा है, वहां हमारे काम करते हैं, हारी काम करते हैं, मुलाजिम हैं। कहा नहीं हम नहीं मानते, गवाह लाएं, रद्द कर दिए गए। तो अब बीबी ने सवाल किया बागे फदक किसका है? बात पहुंच रही है? तो एक मर्तबा हाकिम ने कहा कि रसूल खुदा का। फिर रसूल खुदा की वारिसा मैं, ये फिर रसूल खुदा की मीरास मेरी बनती है, मैं बेटी हूं। हाकिम ने यह कहा कि रसूल खुदा मुझसे कह गए थे कि नहनु माशरल अंबिया ला नरिसु वला नूरस, हम गुरोह अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता। वमा तरकना फहुवा सदका, जो हम तर्क कर जाएं, जो तर्का हम छोड़ते हैं वो सदका होता, मीरास नहीं होता। तवज्जो। तो हाकिम ने कहा जो हम छोड़ जाए, पैगंबर ने फरमाया वो सदका होता है और अहले बैत पे सदका हराम है। तो सदका हमारा हुआ, आपका नहीं है। तवज्जो। तो हाकिम ने कहा कि ये सदका पैगंबर ने मुझसे फरमाया था, ये सदका है। बीबी ने फरमाया कि नहीं ये मीरास है, मेरे बाबा का था तो मीरास है, मीरास मेरी है, मेरी। हाकिम भी अरब था। जब बीबी ने कहा मेरी मीरास है तो उसने पलट के ये नहीं कहा आपकी अकेली की मीरास कैसे हुई, 3 बेटियां और भी हैं। यानी वो मान रहे थे और बेटियां नहीं, आप ही की मीरास है या आपकी नहीं, सदका है। बात पहुंच रही है? इसी खुतबे में एक और भी दलील दे देता हूं। मैं पूरा खुतबा नहीं पढ़ सकता, मुझे अशरा चाहिए उसके लिए, मैं जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं मौजू। उसमें बीबी ने एक मर्तबा जब दरबार में आने के बाद खुतबा शुरू किया था तो कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह का, और मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं, मेरे बाबा हमारे नहीं।
तवज्जो हो, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है, मेरे बाबा। जब बीबी इस दुनिया में तशरीफ लाई थी तब भी कहा था मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। बस एक ही बीबी को हक हासिल है, कहे मेरे बाबा। आगे चल के बीबी एक और जुमला कहती है, अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा हैं, तुम्हारी खवातीन में से किसी के बाबा नहीं है। सारा दरबार सहाबा से भरा था, किसी ने पलट के नहीं कहा नहीं, तीन और भी है। मुझे नहीं मालूम मैं और दलील क्या पेश करूं। बात पहुंच गई है जाने के नाम। सलामत रहे, आबाद रहे, बीबी का साया आपके सर पे कायम दायम रहे। दलील पहुंच रही है ना मेरी? भाई मैं आपका ममनून हूं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। ये आप सारा दिन थक चुके होंगे लेकिन मैं पेश कर रहा हूं मतालिब को। तो जाने गिरामी वहां खातून जन्नत ने कहा कि मेरी मीरास है, मेरे बाबा का बाग फदक मेरी मीरास। उन्होंने कहा नहीं, रसूल खुदा ने मुझसे कहा था, हाकिम ने कहा रसूल खुदा ने मुझसे कहा था जो हम छोड़ जाते हैं वो तरका सदका होता, न हम किसी के वारिस न हमारा कोई वारिस। तवज्जो है मेरे साथ? न हम किसी के वारिस न हमारा कोई वारिस। अब बीबी ने सवाल किया, तुम हर बात पे मुझसे गवाह मांगते हो, ये जो हदीस अभी अभी आपने पेश की है आपके पास कोई गवाह है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये जो हदीस अभी आपने पेश की है मेरे बाबा की, आपके पास कोई गवाह है इस हदीस का? तो हाकिम ने कहा नहीं, गवाह तो नहीं है मेरे पास। पैगंबर ने तन्हाई में मुझसे हदीस बयान की थी, उस वक्त कोई था ही नहीं। बीबी ने कहा मैं कैसे मान लूं इस हदीस को? मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ था, मेरे बाबा ऐसी हदीस कैसे पेश कर सकते हैं जो कुरान के मुखालिफ हो? मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का कि मैं कैसे मान लूं मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ। मेरे बाबा तुम सबसे बेहतर जानते थे कुरान करीम को, कैसे मान लूं मेरे बाबा ऐसी हदीस कहें जो कुरान के मुखालिफ हो? तो उन्होंने कहा कुरान के कैसे मुखालिफ है? कुरान कितना मालूम होता है उसी से पता चलता है। कुरान के कैसे मुखालिफ है हदीस? बीबी ने, ये जो मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी थी, बीबी ने इस आयत की तिलावत की, यूसीकुमुल्लाह लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ए ईमान वालों अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है कि तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना है। तवज्जो मेरी तरफ हो कि अल्लाह कहता ए ईमान वालों तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना का हदीस, ये आयत है कुरान की। अल्लाह ने कहा सबके लिए मेरी वसीयत है, अगर कोई ईमान रखता हो बेटों का हिस्सा दुगना देगा बेटियों की निस्बत का। अल्लाह ने इस्तिस्ना नहीं लगाया, एक्सेप्शन नहीं दिया, इस्तिस्ना नहीं लगाया। अल्लाह ने नहीं कहा इसमें अंबिया शामिल नहीं है। भाई ये पाकिस्तान वाले भी इस्तिस्ना नहीं समझेंगे। आपके साबिका सारे हुक्मरान इस्तिस्ना मांग रहे हैं, यानी कानून है हमें इस्तिस्ना दे दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं? यानी कानून की खिलाफ वर्जी भी हो तभी इस्तिस्ना दे दो, एक्सेप्शन दे दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, या हैं पहुंचना नहीं चाह रहे। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने फरमाया आयत है इसमें लिखा है कि सबके लिए कानून है, कहीं नहीं लिखा अंबिया के लिए नहीं। तू कहता है ना अंबिया किसी के वारिस ना उनका कोई वारिस। अब हाकिम खामोश। बीबी ने कहा एक और आयत सुन ले, वरिसा सुलेमान और दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस बने। सुलेमान बेटे नबी सुलेमान, दाऊद बाप। जो वारिस है वो भी नबी, जिसका वारिस वो भी नबी। पता नहीं लोग हैं या नहीं? तुम कहते हो कि कोई वारिस नहीं, ना नबी किसी के वारिस ना उनको कोई वारिस। कुरान कहता वारिस है। और अगर खबरदार आज का कोई मुसलमान कहे माज़अल्लाह जनाब सैयदा ने खता की थी, ये आयत पिछली उम्मतों की है इस उम्मत के लिए नहीं है, तो कुरान की आयत सुना रहा हूं, वलन तजिदु फी सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की रविश में कभी तब्दीली नहीं पाओगे।
बस भाई मोहब्बतों का ममनून हुआ आपकी बात पहुंच रही है क्या? कुरान की आयत है, 2 आयत बीबी ने तीसरी आयत की तिलावत की। कुरान करीम ने जनाब ज़करिया सूरह मरियम उठा के देखें, जनाब ज़करिया ने दुआ मांगी जब जनाब मरियम की कफालत कर रहे थे। जनाब ज़करिया बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लावलद थे। एक मर्तबा जनाब मरियम को देखा कि परवरदिगारा इस बच्ची को देखने के बाद मेरे दिल में हसरत हुई है कि मेरे भी औलाद होती, मेरे भी औलाद होती, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। रब्बि ला तज़रनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन, परवरदिगारा मुझे जमीन पे ला वारिस ना छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस है, मुझे वारिस इनायत फरमा। तवज्जो, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया जनाब ज़करिया को, वो है हजरत यहया। जनाब ज़करिया भी नबी, जनाब यहया भी नबी। जो वारिस है, कुरान कह रहा है यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस हो, जो वारिस है वो भी नबी, जिसका वारिस वो भी नबी। अब हम मुसलमानों की माने कि कोई वारिस नहीं होता अंबिया का, या कुरान की माने? ये कुरान करीम। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। मेरा पहला इत्तेफाक है शहर में आपके, मैंने बिल्कुल इब्तिदा से रफ्तार तेज रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा मतालिब कम से कम वक्त में पेश कर सकूं। अच्छा जाने गिरामी बीबी ने आयत की तिलावत की, कहा ठीक है लेकिन पैगंबर ने मुझसे तन्हाई में कहा था, तो मैं वही बात करूंगा जो मुझसे पैगंबर ने कहा था कि ना हमारा कोई वारिस ना हम किसी के वारिस, चाहे मेरे पास गवाह ना हो। अचानक एक खातून की आवाज आई, कहा बाबा जान, जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना कि ना हम किसी के वारिस ना हमारा कोई वारिस, जो हम छोड़ जाएं वो सदका है, तो पर्दे में मैं सुन रही थी। बात वाज़ेह हुई। एक खातून ने गवाही दी, जनाब सैयदा के खिलाफ अपने बाबा को कहा कि नहीं मैं सुन रही थी, पैगंबर ने कहा था। तो हाकिम ने कहा अब तो हमारे पास गवाह भी है, अब तो बिल्कुल मिरास नहीं दूंगा। अच्छा अब क्या होता है कि जो झूठी गवाही देते हैं ना उनका हाफजा नहीं होता, भूल जाते हैं। तवज्जो, एक मर्तबा उसी का इंतकाल हो गया। बेटी ने कहा मेरे बाप को मेरी मीरास में पैगंबर के घर में दफना दो, है मजमा या नहीं? मेरी मीरास में मेरी पैगंबर को उनके घर में तदफीन की गई थी। तो कहा करीब में मेरे बाबा को यहां दफना दो। कहा क्यों दफना दे? इमाम हसन ने कहा मेरी मीरास में मेरे बाबा का हक बनता है। मैं अपने अल्फाज में पेश करूंगा। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा नानी अम्मा आपने तो मेरी माँ के खिलाफ गवाही दी थी कि बेटियों की मीरास नहीं होती। जब बेटियों की मीरास नहीं तो बीवियों की कहां से? अब बात पहुंच गई है जाने के लिए। तो मेरे तमाम के तमाम मुसलमान भाई, ये कुरान की आयत से जनाब सैयदा ने दलील दी है। ये तमाम के तमाम मेरे भाई इन बातों को गौर से सुनेंगे। सैयदा के मुतालबे को मैंने इसलिए पेश किया कि किसी ने कह दिया था लाहौर में कि सैयदा हक पे नहीं, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। बस भाई मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपकी मोहब्बतों का ममनून है वक्त थोड़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब वहां एक मर्तबा जब मुकदमा पेश हुआ, ना बीबी का हक माना गया, ना मीरास तस्लीम की गई और ना और मुकदमात को। एक मर्तबा किसी ने कहा कोई सनद है? बीबी ने कहा हाँ, एक तहरीर है। तहरीर को लेने के बाद एक ने उस तहरीर को फाड़ दिया। बस तहरीर का पारा करना था कि सैयदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी के आंसू बहने लगे और बीबी ने बस एक जुमला कहा का खबरदार ये न समझना ये मुकदमा खत्म हो गया। बीबी ने फरमाया
रोज़े क़यामत ये मुकद्दमा मैं दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद खुदा होगा, हाकिम अल्लाह होगा। वल हकमुल्लाह वज़्ज़ईम मोहम्मद, मेरा मुकद्दमा लड़ने वाले वकील मेरे बाबा मोहम्मद होंगे, गवाह अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन। मैं देखती हूं कौन मेरा मुकद्दमा रद्द करता है। ये रद्द करने वाले उस वक्त कहां खड़े होंगे? आंखों में आंसू आ गए। बस भाई बीबी चली, रोती हुई घर आई। दोनों बेटों ने सवाल किया, अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? बीबी के आंसू बहने लगे। एक मर्तबा आवाज देके कहा, फिजा मेरी ज़ैनब कहां है? कोई रोने में बुखल न करे। तो जैसे ही जनाबे ज़ैनब को बुलाया, जनाबे सैयदा गले लगा के बहुत रोई और रो के एक सवाल किया, बेटी मेरे बाबा ने फरमाया था सैयदा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। बेटी दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। मैं अभी जब दरबार से आई हूं तो बाल सफेद हो गए हैं। बेटी जब आप जाएंगी तो क्या करेंगी? तो जनाबे ज़ैनब कुबरा ने एक ही रोके जुमला कहा, अम्मा मैं सब्र करूंगी, मैं सब्र करूंगी। बस भाई मैं आपकी जहमतों का तमाम कर रहा हूं, 10 मिनट की ज्यादा से ज्यादा जहमत दूंगा, कुछ देर साथ चलिएगा। सब लोग आप खाक पे बैठे हैं, लेकिन आप बैठे तो नहीं रह जाएंगे। अगर आप रोएंगे और आपको पता चले कि आपके साथ आई कोई बीबी बेहोश हो गई है, तो आप यही सवाल करेंगे ना, पानी पिला दिया था बच्ची को? कोई ये सवाल तो नहीं करेगा तमाचा किसने मारा था? अजरुकुम अल्लाह, आले मोहम्मद पे बड़े बड़े मज़ालिम हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं कोई सख्त जुमला नहीं पढ़ूंगा मसाइब का, लेकिन जनाबे सैयदा के मैं मसाइब पेश करना चाहता हूँ। बस भाई बीबी सुबह शाम रोती रहती थी। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वालों में से एक जनाबे खातून जन्नत है, दिन रात रोती रहती। एक दिन मौला अली घर आए, मौला ने कहा सैयदा मदीने वालों ने शिकवा किया है। क्या शिकवा किया है? कहा आपका शिकवा, आपकी शिकायत की है। बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा अपने रसूल की बेटी की शिकायत की है? कहा हाँ। मुसलमान कहते हैं अली फातिमा से कहो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। सैयदा दिन रात रोती रहती है, हम आराम नहीं कर सकते। मेरा दिल कहता है जब बीबी रोती होंगी ना तो कोई नबी कब्र में तड़पते होंगे, ओ मुसलमानों मत रुलाओ मेरी बेटी को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस भाई ये खातून जन्नत के चंद जुमले वसीयत सुन लीजिएगा। बीबी दिन रात रोया करती, यहां तक के हजरत हमजा को बहुत याद करती कि कोई सैयदुल शुहदा हो तो कब्रों को ना ढाना, कब्रों की तामीर करना। एक मकाम पे जिसे बैतुल हुज़्न कहा जाता था, बीबी गिरिया करती थी। वहां पे जब रोती थी एक दरख्त था, एक मुसलमान ने वो जाके दरख्त काट दिया। जब दरख्त काटा ना, बीबी धूप में बैठी रही। रात में जब घर आई तो कहा या अबुल हसन आज मैं धूप में बैठ के रुके आई हूँ। मौला ने वहां पे एक चबूतरा बना दिया, इसका नाम बैतुल हुज़्न है। बस भाई मैं कैसे पेश करूं इन मसाइब को। एक दिन जनाबे फिजा या जनाबे उम्मे ऐमन या किसी और बीबी ने जनाबे सैयदा से कहा बीबी आज जब मैं आ रही थी ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अली गुजर रहे हैं बाजार से और कोई अली को सलाम नहीं कर रहा। बीबी सारा दिन रोती रही, अरे अबुल हसन को लोग सलाम नहीं कर रहे। जब असर के वक्त मौला घर आए तो जनाब सैयदा ने सवाल किया, या अबुल हसन क्या वाकई मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते? मौला की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं अबुल हसन मुझे खुल के बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे किसी बीबी ने बताया है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला ने फरमाया कि सैयदा
सलाम करना तो दूर की बात, अगर मैं सलाम कर दूं लोग जवाब भी नहीं देते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तो तफसील में पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। बड़े मसाइब हैं अहले बैत के रसूल खुदा के बाद, बहुत मसाइब हैं। बस भाई जब सब कुछ छीन लिया गया, मौला किसी यहूदी के बाग में मदीने से बाहर काम करते थे। कभी सोचा क्यों? क्योंकि पाबंदी थी अली को कोई मजदूरी ना दे, इनके घर में फाके हो। अजीब गरीब कैफियत है। बस मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, उसी पे तमाम। जनाब सैयदा ने जनाब अमीर से कहा, या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं, या अली गस्सिल बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं। रोना अपने अपने नसीब का। जनाब सैयदा को जो गिरिया करेगा उससे जनाब इमाम ज़माना की शफात मिलेगी, मौला इमाम हुसैन की शफात मिलेगी। कोई जनाब सैयदा पे रोने में बुख्ल ना करे। एक मर्तबा कहा, या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। फिर फरमाया, मुझे रात में कफन दीजिएगा। कफिन बिल्लैल व हन्नतन बिल्लैल, मुझे रात में हुनूत दीजिएगा। फिर फरमाया, वसल्ली अलैया बिल्लैल, मेरा जनाजा रात में पढ़ाइएगा। व दफिन बिल्लैल, मुझे रात में दफना दीजिएगा। मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है। जब मैं अपने बाबा से मिलूंगी सबसे पहले कुछ मुसलमानों का जाके शिकवा करूंगी, इन्होंने मुझे बड़ा सताया। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, थोड़ी ज़हमत और दूंगा। बीबी ने वसीयत कर दी। आगा इस्फहानी, मरहूम आगा इस्फहानी एक जुमला कहते हैं, जानते क्या फरमाते? कहते हाँ, बीबी नहीं चाहती थी मदीने वाले मेरे जनाजे में आए, लेकिन एक वजह और थी कि बीबी ने वसीयत की, या अबल हसन मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। जानते क्यों? मरहूम आगा इस्फहानी कहते हैं इसलिए कि बीबी नहीं चाहती थी मौला बीबी के जख्मों को देखे। अली गयूर इमाम जख्मों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजरकुम अल्लाह। तीन ऐसी हस्तियां हैं जो गुस्ल देते देते रोने लगे। तीन हस्तियां। पहले मौला अली रात के वक्त गुस्ल दे रहे थे, सैयदा हाथ को हटाइए, हाथ पहलू पे था, बस हाथ का हटना था। शेर खुदा बुलंद आवाज से गिरिया करने लगे। जनाब फिजा ने अर्ज की, मौला कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? मौला ने फरमाया, फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा का पहलू शिकस्ता था। सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा। दो और हस्तियां हैं जो गुस्ल छोड़ के गिरिया करने लगी। एक हस्ती है शाम के जिंदान में किसी छोटी सी बच्ची को गुस्ल दे रही हैं। एक मर्तबा गुस्ल देते देते जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा, मेरी बहन बड़ी जख्मी है। अजरकुम अल्लाह। तीसरी हस्ती कौन है? जिनके गुस्ल के दौरान गुस्ल देने वाली हस्ती ने गिरिया किया। मौला सज्जाद जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे, पुश्त पे जब पानी डालने लगे निशान देखे। मौला ने ज़र्फ़े आप जमीन पे रखा, बुलंद आवाज़ से कहा, हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे। अजरकुम अल्लाह। बस पे मैंने तमाम कर दिया। जनाबे अमीर ने एक मर्तबा ताबूत तैयार किया। जब कफन दे लिया, आप जानते हैं ना दुनिया में रस्म है मुसलमानों में, बल्कि ईसाइयों में भी रस्म है। जब जनाजा तैयार होता है ना तो वरसा से कहते हैं विदा कर लो, विदा कर लो। और अगर बच्चे छोटे हों तो कहते हैं बच्चों को मां ना दिखाना, बच्चे फिर भुला नहीं पाएंगे। एक मर्तबा मौला ने आवाज देके कहा, फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा, जनाब इमाम हसन मुश्तबा से कहा कि बच्चों शहजादों माँ से विदा कर लीजिए। पहले मौला हसन आए, माँ से लिपट के रोने लगे। फिर जनाब ज़ैनब आए, रो के कहा बाबा मुझे माँ के साथ दफना दे। जनाब उम्मे कुलसूम आए। अब मौला ने सवाल किया, फिजा मेरा हुसैन कहाँ है?
जनाब फिजा ने अर्ज की, मौला हुसैन कहती है अगर मेरी माँ फख्र मरियम है तो मैं फख्र ईसा हूँ, जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी, हुसैन माँ से विदा कर ले। मौला हुसैन दरवाजे में आके खड़े होकर रोने लगे, कहा बाबा माँ से कहे मुझे बुलाए। शेख अब्बास कुमी कहते हैं कफन के बंद खुलने लगे, दो हाथ बुलंद हुए, मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मेरे मजलूम, माँ से नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ जाऊंगी। जब आप जुल्जना से गिरेंगे मैं बुर्का फैलाऊंगी, जब खंजर चलेगा मैं उंगलियां गर्दन पे रखूंगी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बिल्कुल। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस दुआ के चंद जुमले दुआ के। जो लोग खड़े हो गए वो खड़े होके दुआ सुनेंगे, जो बैठे हैं वो बैठे बैठे आए भाई, हाथों को बुलंद कीजिएगा। जब जनाब सैयदा का वास्ता होता है ना तो दुआ रद्द नहीं होती। हाथों को बुलंद कीजिए। मैं जानता हूं आप लोग बहुत थक गए होंगे, लेकिन जब आप रोते हैं तो कोई ताजियाने तो नहीं मारता। सैयदा की बेटियों को करबला से शाम के रास्ते में रोने नहीं दिया जाता था। हाथों को बुलंद करेंगे, हाथों को बुलंद करें सब लोग। आए जरा मिल के दुआ करते हैं। परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब सिर्फ 14 अफराद थे जनाजे में। मौला अली ने जब जनाब सैयदा का ताबू से जनाजा उठाया ना तो एक मर्तबा देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब नामहरम हैं। मौला ने रो के कहा या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। कब्र मुतहर से दो हाथ बुलंद हुए। मौला ने जब जनाजा दिया ना तो मेरा दिल कहता है एक ही जुमला कहा होगा, या रसूल अल्लाह जरा लाशा आराम से लीजिएगा। ये वो फातिमा नहीं है जो आपने मुझे दी थी, ये फातिमा बड़ी जख्मी है। परवरदिगारा, बीबी के जख्मों का वास्ता हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा, जो बानी मजलिस हैं, हाज़रीन मजलिस, अल्ताफ हुसैन साहब और ये हमारे तमाम के तमाम ज़ाकिरीन मजलिस, शिरकत कुनंदगान, जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे हैं, परवरदिगारा मैं एक वास्ता दूंगा, सब अपने अपने दुआएं जहन में लाइएगा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ किया, अभी मैं एक वास्ता देना चाहता हूँ। इमाम ज़माना, अगर दुआ कबूल ना हो रही हो, हमारे बुजुर्ग उलमा कहते हैं इमाम ज़माना को वास्ता दे जनाब सैयदा का। क्या वास्ता दें? इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है। एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में जाने का। ऐ साहिब ज़मान जरा एक नजर करम इस मजमे पे कर दीजिए। लोग कितनी अकीदत से आए हैं। बहुत से लोगों ने नाम बताए, कुछ लोग बीमार हैं। हैदर मुगल साहब हैं और बहुत से, काशिफ हुसैन साहब, मुझे बहुत से लोगों के नाम बताए, सब नाम मुझे याद नहीं है। एक सवाल करूं आपसे, आपने आज तक कभी देखा है किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया था। परवरदिगारा, उस शाम गरीबा के बीमार का वास्ता इन तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा, बीमारों को, बीमार है परवरदिगारा अब्दुल्ला साहब, परवरदिगारा इन सबको शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। तमाम के तमाम हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। हमें हमारे इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। तमाम मोमिन हज़रात की अपील है।